Good morning students, my name is Dr. Indermal Goyal. Today in this video we will discuss about issue of debentures on condition of redemption at par, at premium or at discount. You know that debentures are always issued for a specific time period, and after expiry of that stipulated time the debentures are due for redemption. Redemption means repayment. Debenture is a part of debt capital, borrowed capital, and it is for a specific time. So after expiry of that specific time the company will have to redeem debentures, and it is particularly known as redemption of debentures. ऋण पत्र किसी सार्वजनिक कंपनी के वित्त प्राप्ति का एक प्रमुख स्रोत होते हैं। इनका निर्गमन एक विशिष्ट अवधि के लिए किया जाता है, 5 ईयर, 7 ईयर, 6 ईयर, और उस अवधि के पूरा हो जाने के पश्चात कंपनी को वो डिबेंचर होल्डर्स का मनी रीपेमेंट करना होता है। इसे हम टेक्निकली रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं ऋण पत्रों का शोधन। शोधन का मतलब पुनर्भुगतान। जो ऋण लिया जाता है तो ऋण लेते समय ही यह तय हो जाता है कि वापस कब दिया जाएगा और ऋण की अवधि के दौरान किस दर से कंपनी ब्याज देगी। तो ये बात किसी ऋण पत्र निर्गमन से संबंधित महत्वपूर्ण बात होती है। इसलिए ऋण पत्रों के निर्गमन से संबंधित जो प्रविवरण कंपनी द्वारा जारी किया जाता है उसमें ये सारी बातें स्पष्ट कर दी जाती है कि कंपनी कितने मूल्य के ऋण पत्र जारी कर रही है, कंपनी ऋण पत्रों पर कितना ब्याज देगी, कंपनी ये ऋण पत्र जारी करने का क्या उद्देश्य है, यानी कि ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग कंपनी द्वारा किस कार्य के लिए किया जाएगा, प्रोडक्टिव यूज में किया जाएगा या फिक्स एसेट्स खरीदने में किया जाएगा। तो ये सारी बातें प्रविवरण में कंपनी द्वारा स्पष्ट कर दी जाती है। तो जिन ऋण पत्रों का निर्गमन एक विशिष्ट अवधि के लिए किया जाता है तो इस अवधि के पूरा होते ही कंपनी उन ऋण पत्र धारकों को पुनर्भुगतान करती है। कभी कभी एक कंपनी को अपनी वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए जब बहुत बड़ी मात्रा में ऋण पत्रों का निर्गमन करना हो और बाजार में फ्यूचर में होने वाली कंपनी की अर्निंग की अच्छी संभावना हो तो ऋण पत्र के भावी क्रेताओं को आकर्षित करने के लिए एक कंपनी द्वारा यह कमिटमेंट किया जा सकता है कि इन ऋण पत्रों का शोधन कंपनी द्वारा सममूल्य पर किया जाएगा या इनका शोधन प्रीमियम पर किया जाएगा। ऋण पत्रों का शोधन बाद में डिस्काउंट पे भी किया जा सकता है यदि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं हो। लेकिन यदि कोई कंपनी ऋण पत्रों के निर्गमन के समय ही यह बोलती है कि हम आपसे 100 रुपये उधार लेते हैं, आपको 12% ब्याज देंगे और 5 साल बाद में जब ऋण पत्रों का शोधन करेंगे तो 100 रुपये के बदले में हम 90 रुपये देंगे, तो ऐसे में कोई ऋण पत्र नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो ये बात की बात है कि एक कंपनी जो ऑलरेडी डिबेंचर इशू कर चुकी है और अभी उसकी स्थिति अच्छी नहीं है और वो पब्लिक को ऑफर करती है कि मैं 10% डिस्काउंट पे रिडम्पशन कर सकती हूँ और पब्लिक डिबेंचर होल्डर अगर उसको एक्सेप्ट करते हैं तो ऋण पत्रों का निर्गमन बट्टे पर भी हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर ऑन कंडीशन ऑफ रिडम्पशन, issue of debentures on condition of redemption and redemption at par or at premium। ऋण पत्रों का
शोधन की शर्त के आधार पर निर्गमन की शर्त के आधार पर निर्गमन। अब ऋण पत्रों का निर्गमन जैसे है वो एट पार हो सकता है, तो वैसे ही शोधन भी एट पार हो सकता है। इशू एंड रिडम्पशन, एक मैं आपको टेबल फॉर्म में बता रहा हूं कि क्या होता है कंपनी में। इशू अगर एट पार हो इशू तो कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस। एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ये तीन हो सकता है इशू और रिडम्पशन की हमारी कंडीशन। तो अगर एक कंपनी इशू एट पार करती है, नो प्रॉफिट नो लॉस, 100 रुपए का ऋण पत्र के बदले में 100 रुपए का ही आपने रिसीव करा है। ऐसे ही रिडम्पशन भी अगर एट पार है तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अब इशू एट प्रीमियम अगर हो तब कंपनी के लिए प्रॉफिट हो जाता है वो, और अगर रिडम्पशन एट प्रीमियम हो तो कंपनी को लॉस होगा, क्योंकि रिडम्पशन एट प्रीमियम का मतलब है कंपनी को 100 रुपए के बदले में 120 रुपए देना पड़ेगा। ऐसे ही इशू एट डिस्काउंट अगर हो तब कंपनी को लॉस होता है, और रिडम्पशन एट डिस्काउंट हो तो कंपनी को प्रॉफिट होगा, गेन होगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपने माइंड में रखना। रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट, और रीपेमेंट अगर कंपनी प्रीमियम पे करती है तो इसका मतलब है कि कंपनी 100 रुपए के बदले में 120 रुपए देगी, तो 20 रुपए कंपनी का लॉस होगा। तो रिडम्पशन एट प्रीमियम, लॉस फॉर द कंपनी, एंड इशू एट डिस्काउंट हो तब लॉस होता है, और रिडम्पशन एट डिस्काउंट हो तो कंपनी को प्रॉफिट होगा, राइट। तो हम जब कंपनी के डिबेंचर का रिडम्पशन की बात करते हैं तो अगर रिडम्पशन एट पार है, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो सिंपली रिडम्पशन का ड्यू करने की एंट्री हो जाएगी। रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट, तो रीपेमेंट और रिडम्पशन कंपनी का पहले ड्यू होता है। जब 5 ईयर के लिए डिबेंचर इशू करा था, 5 ईयर पूरा हो गया तो डिबेंचर आर नाउ ड्यू फॉर रिडम्पशन, तो उसका डिबेंचर को ड्यू करने की एंट्री करेंगे और फिर उसका पेमेंट की एंट्री करेंगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग एंट्रीज रिलेटेड टू रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, हेडिंग हो जाएगा हमारा नया, इशू ऑफ डिबेंचर ऑन कंडीशन ऑफ रिडम्पशन एट पार और एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट हो सकता है। तो एट डिस्काउंट मैंने बोला कंपनी कभी भी है ना पहले डिक्लेयर करके डिस्काउंट पे रिडम्पशन का कमिटमेंट करके सक्सेसफुल इश्यू ऑफ डिबेंचर नहीं कर सकते। हाँ, रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट, तो रीपेमेंट के लिए अब अकाउंटिंग एंट्रीज है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कंपनी के ऋण पत्रों के शोधन के समय क्या प्रविष्टियां की जाएगी। तो रिडम्पशन एट पार, अगर एक कंपनी अपने डिबेंचर का रिडम्पशन एट पार करने का कमिटमेंट करती है और रिडम्पशन की ड्यू डेट आ जाती है तो फिर इशू के टाइम कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, रिडम्पशन के टाइम हमारी एंट्री होगी, रिडम्पशन एट पार है तो एंट्री होगी क्या, जैसे 12% डिबेंचर है तो 12% डिबेंचर होल्डर अकाउंट है, for debenture due for redemption 12% डिबेंचर्स अकाउंट है, डिबेंचर्स को कंपनी डेबिट कर देगी और इससे डिबेंचर अकाउंट बंद हो जाएगा टू 12% डिबेंचर होल्डर अकाउंट, होल्डर अकाउंट को कंपनी क्रेडिट कर देगी क्योंकि वो होल्डर अकाउंट दे आर रेडी टू एक्सेप्ट रीपेमेंट टू 12% डिबेंचर होल्डर्स being debenture due for redemption being 12% debenture
ड्यू फॉर रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट, पुनर्भुगतान। ये एंट्री होगी अगर रिडम्पशन रेट पार करना है तो। और फिर दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, 12% डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये हो जाएगा होल्डर अकाउंट टू बैंक being paid to 12% dividend being paid to 12% debenture holders। हम बात कर रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर ऑन कंडीशन ऑफ रीपेमेंट। तो अगर कोई भी कंपनी अपना डिवेंचर इशू करते समय अगर ये कमिटमेंट करती है कि वो रिडम्पशन रेट पार करेगी, तब भी इशू के टाइम कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं होगी। अगर कंपनी ये कहती है कि वो अपने डिवेंचर का रिडम्पशन एट डिस्काउंट करेगी, तब वैसे भी कोई लोग खरीदेंगे नहीं। वो बात की बात होगी कि एक्चुअली आफ्टर एक्सपायरी ऑफ स्टिपुलेटेड टाइम कंपनी किस तरह से रिडम्पशन करती है। लेकिन कभी कभी एक कंपनी अपने डिवेंचर का प्रीमियम पे रिडम्पशन करने का प्रॉमिस करती है एट द टाइम ऑफ इशू, तो फिर कंपनी की बुक में एक एक्स्ट्रा एंट्री बनाई जाएगी एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, और वो एंट्री होगी लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। जैसे अगर एक कंपनी ने मान लो 10 लाख रुपए के डिवेंचर जारी किए, इशू करे और बोला कि हम 5 ईयर के बाद में इसका 10% प्रीमियम पे रिडम्पशन करेंगे, तो इसका मतलब है 1 लाख रुपए कंपनी ज्यादा देगी। कब? 5 ईयर के बाद में। तो देगी तो 5 ईयर के बाद में, लेकिन ये कमिटमेंट हो गया कंपनी का, एक नॉन फ्यूचर लॉस हो गया कंपनी का, इसलिए इसकी एंट्री इशू ऑफ डिवेंचर के टाइम ही की जाएगी। क्यों की जाएगी? बिकॉज वी हैव टू फॉलो ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अमंग देम इज कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, अनुदारवादी संकल्पना। कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म implies that if there is a possibility of loss in future, it should be provided out of the profit of current year in current year, and on the other hand if there is a possibility of a profit in future, then it should not be accounted and provided in the current year। यानी कि अनुदारवादी संकल्पना लेखांकन की एक महत्वपूर्ण संकल्पना है जो हमें यह बताती है कि यदि किसी व्यवसाय को भविष्य में हानि होने की संभावना है तो उसके आधार पर हमें वर्तमान के लाभों में से ही उस हानि को पूरा करने की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन यदि हमें भविष्य में कोई लाभ होने की संभावना है तो उस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। When the company has issued the debenture on condition of redemption at premium, then it is not a possibility. It is a known and a certain loss for the company. Then certainly it should be provided out of the profit of the current year. So the accounting entry for issue of debenture on condition of redemption at premium क्या होगी, ये हम देखते हैं। तो फर्स्ट एंट्री, जब एक कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो डिबेंचर एप्लीकेशन मनी मिलेगा, हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। मान लीजिए कंपनी ने 10 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करे तो 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये हमारी एक एंट्री है। एक कंपनी ने 10 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करे हैं एट पार, लेकिन रिडम्पशन अगर वो एट प्रीमियम करेगी 10%, तब क्या एंट्री होगी? सेकंड एंट्री वो मैं बताता हूं। तो कंपनी ने 10 लाख रुपीज का डिबेंचर इशू करा एट पार, तो कंपनी को 10 लाख रुपीज का एप्लीकेशन मनी मिला है, राइट। तो ये पहली एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। और सेकंड एंट्री जो होती है वो अलॉटमेंट की एंट्री है, और वो एक इंपॉर्टेंट एंट्री बन जाती है। हम अकाउंटिंग एंट्रीज रिलेटेड टू इशू और डिबेंचर पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मैंने एक अलग से वीडियो भेजा था इशू ऑफ डिबेंचर्स, अकाउंटिंग एंट्रीज ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, उसके हमने अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो वो जो इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री है वो तो सेम रहेगी,
लेकिन अगर कंपनी ने डिवेंचर का इशू इस कंडीशन पे किया है, इस शर्त पे किया है कि 5 ईयर के बाद में जब कंपनी इन ऋण पत्र धारकों को वापस पैसे लौटाएगी तब वो 10% प्रीमियम पर देगी। सिर्फ जब प्रीमियम पर पुनर्भुगतान का एश्योरेंस दिया गया हो तभी हमें एक एक्स्ट्रा एंट्री करनी होती है, और वो एंट्री हमारे सेकंड एंट्री जो अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर की होती है उसके साथ में मर्ज की जाती है। अगर एक कंपनी अपना डिवेंचर का रिडम्पशन एट पार करेगी तब कोई एक्स्ट्रा एंट्री की जरूरत नहीं होगी। कब? इशू के टाइम। रिडम्पशन की ये एंट्री मैंने लिखी है, ठीक है। और अगर एक कंपनी ने रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम करने का कमिटमेंट किया है तो वो जो फ्यूचर लॉस है कंपनी का, उसका एक अकाउंटिंग एंट्री जो सेकंड एंट्री हमारी अलॉटमेंट की होती है ना, उसी के साथ में जो लॉस ऑन इशू है उसको कैसे मर्ज किया जाएगा। तो मैं ये जो क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये जो बता रहा हूँ, इसका क्वेश्चन क्या है कि कंपनी ने 10 लाख रुपए के डिवेंचर इशू करे और 5 ईयर के बाद में ना इसको प्रीमियम पे रिडम्पशन करने का कंपनी ने एश्योरेंस दिया है। तो जब प्रीमियम पे कंपनी ने रिडम्पशन करना है तो कंपनी को 1 लाख रुपए का लॉस होगा, उसकी एंट्री इस तरह से होगी। तो आप देखिए 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10 लाख, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, वो 1 लाख रुपए हो जाएगा। 12% डिवेंचर्स अकाउंट and 2 premium on redemption of debenture। तो 12% डिवेंचर में कंपनी का 10 लाख रुपये ड्यू होगा और ये 1 लाख रुपये है वो प्रीमियम का है। Being debenture redeemed at premium, being 12% debentures redeemed redeemed issued on condition of redemption at premium, ये so this is very important entry when a company issue debenture at par and agree to redeem debentures after expiry of its time at premium। अगर कंपनी रिडम्पशन एट प्रीमियम करती है और वो प्रीमियम पे करने का कमिटमेंट इशू के टाइम ही कर देती है, तब ये इशू के टाइम हमारी एंट्री बनेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 10 लाख रुपए का डिवेंचर कंपनी को लम सम पेमेंट में मिला एप्लीकेशन के साथ, और अब कंपनी ने कमिटमेंट क्या किया कि वो इन डिवेंचर का रिडम्पशन 5 ईयर के बाद में जो है 10% प्रीमियम पर करेगी। तो कंपनी ने 10 लाख रुपए उधार लिए और वापस 11 लाख रुपए चुकाएगी, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देगी डिवेंचर होल्डर को। तो ये रिडम्पशन एट प्रीमियम कहलाता है और ये कंपनी के लिए बावी हानि है और बावी हानियों का व्यवस्था वर्तमान में ही कर दी जाती है। तो यहाँ एक एक्स्ट्रा एंट्री जो मैंने ये ऐड करी है, क्या? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये इशू के टाइम जो सेकंड एंट्री हम अलॉटमेंट की करते हैं उसके अंदर इसमें मर्ज करनी है। वैसे अगर हमारी इशू एट पार की एंट्री हो और रिडम्पशन एट पार हो या क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा तो हम 2 एंट्री बनाते हैं इशू के टाइम, एक एप्लीकेशन मिलने की, दूसरा डिवेंचर अलॉटमेंट करने की। और वो क्या होती? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और दूसरी एंट्री होती
डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। जितना परसेंट डिबेंचर है वो परसेंटेज साथ में आएगा, चाहे 9% डिबेंचर है, 11% है, हमेशा। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल में 12% डिबेंचर इशू करा है 10 लाख रुपए का, और उसका रिडम्पशन 5 साल बाद में 10% प्रीमियम पर करने का कमिटमेंट हो, तब मैंने ये वो बीच में अलॉटमेंट की एंट्री, जो सेकंड एंट्री होती है इशू के टाइम, उसमें ये मर्ज किया। क्या? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो अभी ये जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर किया है ना, ये 5 ईयर के अंदर कंपनी अपने राइट ऑफ कर देगी। तो क्योंकि कंपनी का एक फ्यूचर लॉस है, आपने लॉस ऑन इशू और डिबेंचर को डेबिट तो इशू के टाइम ही कर दिया, और डिबेंचर से अब जो पैसा मिला आप 5 ईयर तक यूज करेंगे, उस पैसे में से जो ये आपका लॉस है इसको राइट ऑफ करना है। तो कंपनी क्या करेगी, ये जो 1 लाख रुपीज का जो लॉस डेबिट किया अपने अकाउंट में, इसको 5 सालों में 20-20 हजार रुपए P&L में डेबिट करते हुए इसको खत्म करेगी। और हर साल कंपनी एंट्री क्या करेगी, P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो अब कभी कभी कंपनी डिबेंचर का इशू भी डिस्काउंट पे करती है और रिडम्पशन भी प्रीमियम पे करने का प्रॉमिस कर लेती है, तो आप देखना वो कंपनी के लिए डबल लॉस होगा। तो वो टोटल लॉस मिला के कंपनी डिबेंचर का जो टर्म है उसमें राइट ऑफ करेगी अपने लाभों में से। तो अगर ये कंपनी ने जो है डिबेंचर इशू करेगी और रिडम्पशन एट प्रीमियम पे कंडीशन की, तो ये है। अब मान लो इसी से रिलेटेड जो डिबेंचर हमने रिडीम करना है, तो रिडम्पशन एट प्रीमियम है, तो 5 ईयर के बाद में कंपनी क्या एंट्री करेगी इसी की, मैं यहाँ आपको करके बता रहा हूँ। ठीक है, इशू एट डिस्काउंट की आप पहले ही ऑलरेडी कर चुके हैं, इशू एट प्रीमियम की भी हम एंट्री कर चुके हैं, लेकिन इशू ऑफ डिबेंचर ऑन कंडीशन ऑफ रिडम्पशन एट प्रीमियम हो, तब हमारी इशू के टाइम ये 2 एंट्री बनेगी। अब इसी क्वेश्चन का मान लीजिए कंपनी रिडम्पशन करती है तो उसकी क्या एंट्री बनेगी, कौन सा क्वेश्चन है, अगर एक कंपनी ने 5 ईयर पहले जो डिबेंचर रिडीम करा था 10 लाख रुपए का और उस पे प्रीमियम पे रिडम्पशन का कमिटमेंट किया था, तो इशू के टाइम ये एंट्री। अब इसी डिबेंचर का कंपनी जब 5 ईयर के बाद में रिडम्पशन करेगी तब कंपनी की बुक में क्या एंट्री होगी, वो मैं यहाँ पर ये ऊपर ये जो एंट्री करेगी वो रिडम्पशन एट पार अगर करती है कंपनी, तो ये एंट्री 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर होल्डर अकाउंट और 12% डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट करेंगे। ये डिबेंचर ड्यू फॉर रिडम्पशन की और ये डिबेंचर का पेमेंट की। अब सेकंड जो मैं कर रहा हूं, ऑन डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, तो रिडम्पशन एट प्रीमियम की हमारी एंट्री रिडम्पशन एट प्रीमियम आप हेडिंग डाल दीजिए और आप क्वेश्चन ये लिख दें। एक कंपनी जब 10 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करती है और रिडम्पशन एट 10% प्रीमियम करना चाहती है, तब इशू के टाइम ये 2 एंट्री होगी और रिडम्पशन के टाइम ये 2 एंट्री। ये 2 एंट्री है रिडम्पशन एट पार की, और अब ये फर्स्ट पार्ट हो गया और सेकंड अब मैं कर रहा हूं रिडम्पशन एट प्रीमियम। तो रिडम्पशन एट प्रीमियम की क्या एंट्री होगी, यही 10 लाख रुपए के डिबेंचर है, पहली एंट्री फर्स्ट एंट्री बनेगी 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर होल्डर्स, टू 12% डिबेंचर होल्डर्स। तो यहाँ डिबेंचर अकाउंट डेबिट होगा 10 लाख रुपए से, और डिबेंचर के लिए जो प्रीमियम कंपनी को देना है 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा, ये लॉस है। इशू के टाइम प्रीमियम और रिडम्पशन को आप देखिए हमने क्रेडिट किया था और लॉस ऑन इशू को डेबिट किया 1 लाख रुपए। ये लॉस ऑन इशू जो था हमने 5 ईयर में राइट ऑफ कर दिया, P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। और अब जो प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट इससे खुला हुआ था इशू के टाइम, अब वो रिडम्पशन के टाइम बंद हो जाएगा। ठीक है, तो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को क्रेडिट किया गया था एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, द सेम अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन।
आफ्टर एक्सपायरी ऑफ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड ऑफ डिबेंचर। यू नो डिबेंचर आर इशूड फॉर ए स्पेसिफिक टाइम। ऋण पत्र एक निश्चित अवधि के लिए जारी किए जाते हैं और उस अवधि के समाप्त होते ही कंपनी द्वारा उन ऋण पत्रों का पुनर्भुगतान शोधन करना जरूरी होता है। तो 12% डिबेंचर होल्डर अकाउंट या कंपनी की 11 लाख रुपए ड्यू होंगी। बीइंग डिबेंचर ड्यू फॉर रिडम्पशन एंट्री होगी और सेकंड एंट्री जो है इनका रीपेमेंट की तो वो हो जाएगी 12% डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक being 11 लाख। आगे जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बना के करोगे मैं being amount paid to debenture holders। ठीक है, अब ये रिडम्पशन से रिलेटेड एंट्री है। रिडम्पशन एट पार हो तब ये दो एंट्री होगी, रिडम्पशन एट प्रीमियम हो तब ये एंट्री होगी, और अगर रिडम्पशन एट डिस्काउंट करना हो तो उसकी क्या दो एंट्री बनती है मैं वो बता रहा हूं। ये मैंने इशू के टाइम पर एंट्री करी। अगर आप डिबेंचर इशू करते हैं और कंडीशन रिडम्पशन एट प्रीमियम हो तब ये एक्स्ट्रा एंट्री करनी है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अगर रिडम्पशन एट डिस्काउंट है तो फ्यूचर लॉस होगा कंपनी के लिए, तब कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं होगी। अगर कंपनी रिडम्पशन एट पार का कमिटमेंट करती है तब भी कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं होगी। लेकिन अगर रिडम्पशन एट प्रीमियम का कमिटमेंट है तब इशू के टाइम ये एक्स्ट्रा एंट्री होगी। और फिर रिडम्पशन की एंट्री इशू रिडम्पशन एट पार हो तब ये दो एंट्री और रिडम्पशन एट प्रीमियम हो तब ये एंट्री। Now I will discuss about redemption of debenture at discount. यानी कि after expiry of 5 years, when the debenture are due for redemption and market condition is not good, कंपनी की लिक्विडिटी भी अच्छी नहीं है और मार्केट में पैसा कम है और कंपनी डिबेंचर होल्डर को डिस्काउंट पे रिडम्पशन का ऑफर करती है और डिबेंचर होल्डर कहते हैं कोई बात नहीं, आप हमें 5-10% कम भी दे दीजिए लेकिन हमारा पेमेंट टाइम भी कर दीजिए, तो रिडम्पशन एट डिस्काउंट भी किया जा सकता है। अगर रिडम्पशन एट डिस्काउंट किया जाए और डिबेंचर होल्डर एग्री है तो फिर कंपनी को डिस्काउंट पे रिडम्पशन करने में क्या होगा, देखो प्रॉफिट होगा। एट डिस्काउंट अगर इशू करा जाए तो लॉस होता है और एट डिस्काउंट रिडम्पशन किया जाए तो कंपनी को प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट होगा वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होगा, वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो वो अगर रिडम्पशन डिस्काउंट पे किया जाना तो उसकी क्या दो एंट्री बनेगी, एक ड्यू की और एक पेमेंट की और एक जो प्रॉफिट होगा कंपनी को वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की, तो वहां फिर 3 एंट्री बनेगी। तो ये दो में बिठा रहा हूं, पहला रिडम्पशन एट पार और रिडम्पशन एट प्रीमियम, और अब मैं रिडम्पशन एट डिस्काउंट की एंट्री करूंगा। तो थर्ड पार्ट लगा देंगे अकाउंटिंग एंट्री फॉर रिडम्पशन एट डिस्काउंट, और ये टेबल आप जरूर बना लें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इशू एंड रिडम्पशन, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, और ये प्रॉफिट होता है कि लॉस ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड रिडम्पशन एट डिस्काउंट। Now it is part third, 1, 2, 3. Redemption at discount. तो at the time of redemption, first entry होगी redemption due होने पर और वो होगी 12%, 9% जो भी हो, 12% debentures account debit to 12% debenture holders account to profit on redemption of debenture, to profit on redemption of debentures।
तो कैसे होगा देखो, अगर एक कंपनी मान लीजिए 10 लाख रुपए के डिबेंचर रिडीम कर रही है और रिडम्पशन है 10% डिस्काउंट करने हैं, तो कंपनी को 10% रुपया कम देना पड़ेगा। किसे? डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में कंपनी 9 लाख रुपए की क्रेडिट करेगी और 1 लाख रुपीज कंपनी को जो कम देना पड़ रहा है वो कंपनी के लिए प्रॉफिट है, तो वो प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कहलाएगा। ठीक है, और ये नरेशन हो जाएगा बीइंग डिबेंचर ड्यू फॉर रिडम्पशन, बीइंग 12% डिबेंचर ड्यू फॉर रिडम्पशन। और सेकंड एंट्री पेमेंट की होगी और वो होगी 12% डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट है, 12% डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। और यहाँ कंपनी को ना 9 लाख रुपीज का ही पेमेंट करना पड़ेगा। अब देखिए, हमने फर्स्ट एंट्री में जो डिबेंचर अकाउंट ड्यू करा था उसमें डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट कितना बना है? 9 लाख से बीइंग पेड टू डिबेंचर होल्डर, बीइंग अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर, अमाउंट पेड टू 12% डिबेंचर होल्डर। और अब थर्ड एंट्री एक और करेंगे, जो ये प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो थर्ड एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, एंट्री ये बनेगी प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ REDEM PTI, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, वो 1 लाख रुपीज टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1 लाख, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये नरेशन हो जाएगा इसका। तो ये रिडम्पशन एट डिस्काउंट। अब रिडम्पशन एट डिस्काउंट इशू के टाइम कभी डिक्लेयर नहीं किया जाता। रिडम्पशन एट डिस्काउंट हमेशा एट द टाइम ऑफ ड्यू डेट ऑफ रिडम्पशन ही कंपनी द्वारा डिस्क्लोज किया जाता है। और कब कंपनी स्वयं डिस्क्लोज नहीं करती है, लेकिन अगर कंपनी का जो डिवेंचर है मार्केट में उसकी रेट कम चल रही है, कम मूल्य में भी लोग अगर डिवेंचर रिडीम करना चाहते हैं तो कंपनी खुद खरीद लेती है। अगर कंपनी ने तो जो कमिटमेंट किया उसके अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। अगर एक कंपनी ने डिवेंचर का रिडम्पशन एट प्रीमियम करने का कमिटमेंट किया है तब कंपनी को तो प्रीमियम पे ही रिडम्पशन करना पड़ेगा। लेकिन ये रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट कब हो जाता है? जब कंपनी खुद अपने डिवेंचर ओपन मार्केट से खरीदती है, क्योंकि जब कम मूल्य में बाजार में डिवेंचर मिल जाते हैं तो कंपनी डिवेंचर की एक कंपनी जब अपने ऋण पत्रों को ड्यू डेट से पहले ही मार्केट से खरीद लेती है, जब बाजार में ऋण पत्रों के भाव ड्यू डेट से पहले कम चल रहे होते हैं तो कंपनी अपने ही ऋण पत्रों को कम मूल्य में खरीदती है और उनका रीपेमेंट कर देती है डिवेंचर होल्डर को, तो वो रिडम्पशन एट डिस्काउंट कहलाता है। और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट को हमेशा क्रेडिट किया जाता है। इसीलिए आप देखिए डिवेंचर का रिडम्पशन एट डिस्काउंट पे जब कंपनी करती है तो कंपनी की बुक में एंट्री होगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर को डेबिट करने से डिवेंचर अकाउंट बंद हो गया, टू 12% डिवेंचर होल्डर अकाउंट, तो इससे डिवेंचर होल्डर कंपनी का क्रेडिटर बन गया, टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर करने से कंपनी का ये प्रॉफिट सुनिश्चित हो गया। तो ये ड्यू होने की एंट्री है। और बाद में कंपनी जब देखो 10 लाख रुपए के बदले में 9 लाख का रीपेमेंट कर रही है तब कंपनी की बुक एंट्री क्या है? 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर हो गया। और उसके बाद में जो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया, तब वो एंट्री होगी प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। नरेशन होगा बीइंग प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। सो दिस इज ऑल अबाउट रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। ये मैंने आपको तीनों बता दिया, जबकि मेन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है इशू ऑफ डिवेंचर ऑन कंडीशन ऑफ रिडम्पशन एट पार और एट प्रीमियम। तो
जब एक कंपनी अपने ऋण पत्रों का निर्गमन के समय यह कमिटमेंट कर लेती है कि वो अपने ऋण पत्रों का शोधन 5 ईयर के बाद में या 6 ईयर के बाद में प्रीमियम पर करेगी, तो कंपनी का ये फ्यूचर लॉस है। और इशू के टाइम ये एंट्री है वो होगी सेकेंड एंट्री एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है और वो फ्यूचर लॉस के लिए प्रोवाइड करने की एंट्री क्या होगी? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। जितना कंपनी प्रीमियम डिबेंचर होल्डर को ड्यू डेट पर देने का कमिटमेंट करती है उस प्रीमियम की राशि से ये एंट्री है। और ये जो सेकेंड एंट्री अलॉटमेंट की होती है उसके साथ हमें इसको मर्ज करना है। और अब ये जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है जो फ्यूचर का प्रीमियम के लिए है, और अगर डिस्काउंट पे भी डिबेंचर को इशू करा गया है तो दोनों लॉस को मिला के एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। वो सारा जो टर्म ऑफ डिबेंचर है कंपनी का ये लॉस डिबेंचर के समयावधि के अंतर्गत P&L में डेबिट करके राइट ऑफ किया जाएगा। और अगर कंपनी के पास प्रॉफिट इतना नहीं है तो loss on issue of debenture or discount on issue of debenture can be written off out of security premium if it is available in the book of the company। अगर कंपनी ने पहले कोई शेयर प्रीमियम पे इशू करे थे उससे सिक्योरिटी प्रीमियम आया हुआ है, उस प्रीमियम में से ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ किया जा सकता है। तो प्राइमरीली लॉसेज ऑफ कैपिटल नेचर आर टू बी रिटन ऑफ आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ कैपिटल नेचर and security premium reserve account। If they are not available then capital lossage can be written off out of the revenue profit, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करके उस खाते को लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को बंद किया जा सकता है। तो आई एम श्योर दैट यू गॉट द पॉइंट। तो इट इज स्पेसिफिक वीडियो फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर ऑन कंडीशन ऑफ रिडम्पशन एट प्रीमियम। ऋण पत्रों का शोधन की ऋण पत्रों का प्रब्याजी पर शोधन की शर्त के आधार पर निर्गमन की दशा में हमारी ये दो एंट्री होगी इशू के टाइम। और रिडम्पशन के लिए मैंने तीनों पार्ट में अलग अलग एंट्री बताई, रिडम्पशन एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम एंड ये रिडम्पशन एट डिस्काउंट थर्ड पार्ट। तो आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। फिर कुछ डाउट लगे आप अपने बुक में भी पढ़िए और उसके बाद में भी कुछ समझ में नहीं आता तो यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, आई विल सर्टेनली रेस्पॉन्ड यू। तो प्लीज वर्क हार्ड, please be active and get ready for appearing in next exam। तो अगर आप अच्छी तरह पढ़ेंगे, अच्छी तरह समझ लेते हैं तो फिर एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आई एम श्योर दैट यू विल डू योर बेस्ट टू प्रिपेयर योरसेल्फ एज ए मेंबर ऑफ द फैकल्टी ऑफ कॉमर्स। वर्क हार्ड एंड वर्क सिंसियरली। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।